नमस्कार, जय हिंद। आज का जो टॉपिक है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और इसमें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफियों के बारे में जानेंगे। यहाँ से बिहार दरोगा में एक सवाल आपका आता है और इसके बाद जो वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो, वो रहेगा आपका राष्ट्रीय खेल और ट्रॉफियाँ, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों से प्रश्न आता है। दोनों एक में अगर करते तो लंबा हो जाता, इसलिए हमने दोनों कोशिश किया है अलग अलग आपको करा दें। और बहुत सारी चीज़ें जो होंगी इसमें मैं कोशिश करूंगा कि आप इसी वीडियो में याद भी कर लें। तो आइए, 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा। 21 प्रश्न हैं, आप 21 के 21 कर लेंगे, एक नंबर आपका यहाँ से सेव हो जाएगा। आइए, अमेरिकन कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है फुटबॉल, नौका चालन, बैडमिंटन और हॉकी। अमेरिकन जब बोलते हैं तो आपको दिमाग में आ रहा होगा अमीर, है ना? अमीर, आप अमीर होंगे तब आप बहुत सारा नौका खरीदेंगे और उसको चलवा सकते हैं। तो ऐसे याद कर लीजिए कि मैं अमीर हो गया और बहुत सारा नौका खरीदा और नौका चलवाया। बस दिमाग में इमेज क्रिएट करना है, ज़्यादा लोड मत लीजिएगा, है ना? अमीर है, बहुत सारा नौ खरीद लिए, नौ चलवाइए, क्लियर, याद हो जाएगा। बस सुनिए, याद हो जाएगा आपको। आइए, एसेज का पहले जान लीजिए। एसेज कप जो है यह दो देशों के बीच होता है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। अब जैसे ही आपके माइंड में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड नाम लिया गया, कौन से गेम की छवि जो है वह क्रिएट हुई? बताइए। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, जाहिर सी बात है कि लगभग सभी लोगों के दिमाग में आया होगा क्रिकेट। बिल्कुल, क्रिकेट सही आंसर है। वीडियो में ही लगभग चीजें आपको याद हो जाएंगी, ठीक ना? आइए, कनाडा कप किस खेल की ट्रॉफी है? क्रिकेट, टेनिस, हॉकी और गोल्फ। कनाडा में कहीं अभी आपको नाडा दिखाई दे रहा होगा। नाडा से आप रिलेट करिए नाटा। नाटा मतलब बौना व्यक्ति ना। जब आप नाटा व्यक्ति को देखते हैं तो कहते हैं कि भाई एकदम तुम गोल मटोल हो, नहीं कह देते हैं? फ्लो में कह ही देते हैं कि यार गोल मटोल हो, इतना छोटे, इतना नाटा हो। गोल से आप याद करिए कि गोल्फ, तीनों याद हो गया। अमेरिकन कहेंगे अमीर होंगे, नौका खरीद लेंगे, क्लियर है। एसेज में कहेंगे अच्छा ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ये क्रिकेट खेलते हैं। कनाडा नाटा है, गोल है एकदम, बस तीनों याद आपको हो गया है। चलिए आइए चौथा सवाल आइए। कोलंबो ये होता है भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार, इन चारों के बीच होता है। यह फुटबॉल से संबंधित है। कोलंबो मतलब लंबा, मतलब लंबा, आ रहा है ना, लंबो से लंबा का वॉइस। अब रिलेट करिए इसको कि लंबा है तो इसका फुट भी लंबा होगा, यानी फुट से आपको याद हो जाएगा फुटबॉल। तो कोलंबो कप जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फुटबॉल, ठीक ना? क्लियर, चारों के चारों याद। अभी 100% स्ट्राइक रेट है आपका। आइए देखिए, कार्बिलोन जो है ना, यह केवल महिलाओं का गेम है। यह किसका है? केवल महिलाओं का है और यह टेबल टेनिस से संबंधित है। कार्बिलोन का टेबल टेनिस, लेकिन केवल महिला, ध्यान रखिएगा, केवल वुमेन, ठीक है? तो ध्यान रखिए, कार्बिलोन महिला। आइए चलिए, डेविस का बहुत आसानी से याद कर लेंगे। डेविस, 4 ऑप्शन है, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी और टेनिस। डेविस का सही आंसर वो होगा टेनिस। याद कैसे रहेगा? पढ़िए बस इसको आसानी से, डेविसा, वही यहां पढ़े टेनिसा, है ना? डेविसा, टेनिसा, दोनों में लगभग सिमिलर वॉइस उत्पन्न हो रहा है ना, कुछ तो 6 का डी यानी कि टेनिस बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, डर्बी किस खेल से जुड़ा है? टेनिस, घुड़दौड़, क्रिकेट और फुटबॉल। ईमानदारी से बताइए, इनमें से किस खेल में आपको डर लगेगा ज्यादा? तो आप कहेंगे अरे सर घोड़ा वाला में, क्योंकि घोड़ा नहीं चढ़े हैं, जाहिर सी बात है घोड़ा वाला, मैक्सिमम लोग इसी में डरेंगे। तो डरने से आपको इसको ये मत ले लेना दिल पर कि नहीं हम तो चलाते हैं, हम क्यों डरे भाई। ये बस याद करने के लिए है, ये कोई हकीकत से नहीं है रिलेट, बस याद हो जाए आपको, उतना मतलब रखना है आपको। ये नहीं है कि आप कहेंगे अमीर होंगे तो 9 खरीदेंगे, है ना? ऐसे मत करना, जो बता रहे हो सुनो, याद हो जाएगा। याद होने से मतलब है नौकरी लेना है ना यार, है कि नहीं? तो डर्बी, घुड़दौड़,
इजिली याद हो गया। देखिए 7 में लगभग अभी आप 6 याद कर लिए होंगे, कर लिए हैं कि नहीं, कर ही लिए होंगे। आइए, होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, ब्रिज और बैडमिंटन। होलकर ब्रिज। आप ब्रिज से जा रहे हैं, कहीं पुल से जा रहे हैं, अब देख रहे हैं कि अरे ब्रिज में एक आदमी होल कर रहा है यार, तो ब्रिज गिरवा देगा? नहीं, आप ब्रिज से जा रहे हैं और देख रहे हैं कि एक आदमी ब्रिज में ही बीच में होल कर रहा है, तो बस दिमाग में याद करिए कि हम ब्रिज से जा रहे थे, एक आदमी होल कर रहा था, यानी ब्रिज होलकर। ये भी आपका याद ही हो गया। चलिए 9वां सवाल, जूलियस रिमेट कप। अब ट्रिक नहीं बताएंगे, अब आपको खेलना पड़ेगा फुटबॉल। जूलियस रिमेट क्या हो गया? फुटबॉल। कोलंबो भी आपका था, फुटबॉल। जूलियस रिमेट भी आपका है, फुटबॉल। ध्यान रखें। आइए 10वां सवाल, मडेका कप। मडेका कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और गोल्फ। अब बताइए, मडेका कप जो संबंधित है यह भी फुटबॉल से ही संबंधित है। किससे संबंधित है? मडेका कप भी संबंधित है, जो आपका फुटबॉल से संबंधित है, लेकिन ये केवल एशिया में होता है, ये एशिया के बाहर नहीं जाता है। मडेका कप एशिया के ही देश खेलते हैं और ये फुटबॉल से संबंधित है, तो यहां पे क्लियर हो गया। आइए, राइडर कप। राइडर कप फुटबॉल, गोल्फ, हॉकी और क्रिकेट। तो राइडर कप जो है यह है गोल्फ से। किससे संबंधित है? गोल्फ से। तो यहां बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 का जो बी है ऑप्शन वह बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए, स्वातलिंग कप। स्वातलिंग कप देखिए, यहां ध्यान दीजिएगा, केवल पुरुष, जैसे कार्बिलोन आप देखा केवल महिला के लिए, स्वातलिंग केवल पुरुष के लिए, और यह भी टेबल टेनिस से संबंधित है। तो स्वातलिंग का टेबल टेनिस और केवल मेन यानी केवल पुरुष के लिए, ध्यान रखिए। आइए 13, टॉड मेमोरियल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो टॉड मेमोरियल ट्रॉफी जो है यह है, ऑप्शन देख लीजिए, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल और बैडमिंटन। तो टॉड मेमोरियल जो है वह होता है बास्केटबॉल से। किससे? बास्केटबॉल। एक इसी तरह से मिलता है टुंकू रहमान ट्रॉफी, तो वो होता है बैडमिंटन, लेकिन टॉड मेमोरियल बास्केट, ध्यान रखिएगा। आइए चलिए, थॉमस कप। देखिए ये भी केवल पुरुषों के लिए है, 2 इसमें मिलता है भाई, एक थॉमस कप मिलता है और एक उबेर कप मिलता है। तो थॉमस कप पूछे तो बैडमिंटन, लेकिन केवल पुरुषों का। थॉमस कप बैडमिंटन केवल पुरुषों का। उबेर कप मिलेगा बैडमिंटन महिलाओं का। तो दोनों ध्यान रखिएगा, थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। आइए, टुंकू अब्दुल रहमान, ये पहले ही बता चुका हूं। टुंकू अब्दुल रहमान किससे? तो ये है बैडमिंटन। टुंकू अब्दुल रहमान भी आपका बैडमिंटन है, थॉमस कप भी बैडमिंटन है, उबेर भी आएगा महिला वाला, वो भी बैडमिंटन ही होगा। आइए, यूथान कप संबंधित है। यूथान कप क्रिकेट है, लॉन टेनिस है, फुटबॉल है और गोल्फ है। तो यूथान कप जो है ना वह लॉन टेनिस से संबंधित है। किससे? लॉन टेनिस से संबंधित है यूथान कप। क्लियर है? ये भी याद हो गया होगा, ये तो नहीं याद हुआ होगा, भले ऐसे ही मैं बोल दिया। उबेर कप में पहले ही बता चुका हूं कि उबेर कप जो है यह बैडमिंटन से संबंधित है और केवल महिला है ना। तो उबेर कप जो है केवल महिला और बैडमिंटन से संबंधित है, पहले ये बता दिया। चलिए, यूनेस्क कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट और फुटबॉल। यूनेस्क भी बैडमिंटन है। देखिए, टुंकू रहमान, थॉमस और यूनेस्क, उबेर सब बैडमिंटन ही है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए, तो 19वां, वाकर कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, टेनिस, गोल्फ और बैडमिंटन। वाकर कप जो है यह गोल्फ से, किससे भाई? गोल्फ से संबंधित है वाकर कप। चलिए आइए आगे 20वां सवाल, विलियम कप। विलियम कप किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल, हॉकी, फुटबॉल और गोल्फ। तो विलियम कप जो है किससे? बास्केटबॉल से। सही पकड़ा आपने, बास्केटबॉल से। विलियम कप किससे संबंधित है? बास्केटबॉल। आज का आखिरी सवाल, और ये तो आप कर ही लेंगे, है ना। ये ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, चारों ग्रैंड स्लैम जानते ही होंगे। टेनिस, लॉन टेनिस
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 21 का जो विकल्प सही है वो कौन सा सही है? विकल्प डी सही है। ठीक, अब चलिए, मुझे उम्मीद है कि इन 21 प्रश्नों में मैक्सिमम आप याद कर लिए होंगे इसी वीडियो के अंदर। एक सवाल यहां से निश्चित आएगा, निश्चित आएगा, निश्चित आएगा। एक वीडियो और आएगा राष्ट्रीय खेल के ऊपर, वो भी देखिएगा, उससे भी एक सवाल निश्चित आएगा। एक चीज और बता दूं, जितने भी मेरे द्वारा क्लासेस कराए जा रहे हैं सबका पीडीएफ मैं दे रहा हूं। उसके लिए एक अलग ग्रुप बना है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक शॉर्ट वीडियो का लिंक है, देखिए उसको, कैसे ग्रुप में जुड़ना है, कैसे पीडीएफ लेना है। जितने भी क्लासेस हैं सबके पीडीएफ आपको दे रहा हूं ताकि आप फटाफट रिवीजन कर लो कम समय में। तो चलिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।